एक बार स्वामी जी राजस्थान प्रवास कर रहे थे। जब लोगों को उनके बारे में पता चला तो वे उनके पास आने लगे। स्वामी जी अपने पास आने वाले हर व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। इस प्रकार 3 दिन और रातें बीत गई। स्वामी विवेकानंद जी लोगों से आध्यात्मिक विषयों पर बात करने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने खाना तो दूर एक घूंट पानी पीने के लिए भी अवकाश नहीं लिया। उनके प्रवास की तीसरी रात सभी आगंतुकों के चले जाने के बाद एक गरीब आदमी उनके पास आया और बोला, स्वामी जी, मैंने देखा कि आप पिछले 2 दिन और रात से सभी लोगों को जवाब दे रहे हैं और पानी की एक बूंद भी नहीं ली है। इससे मुझे बहुत दुख हुआ है। स्वामी जी को लगा कि भगवान एक गरीब आदमी के रूप में उनके सामने प्रकट हुए हैं और बोले, क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ देंगी? बेचारा पेशे से मोची था और परंपरागत रूप से निचली जाति के व्यक्ति को ब्राह्मण या सन्यासी के करीब जाने से भी मना किया जाता था। तो गरीब आदमी ने झिझकते हुए पूछा, स्वामी जी, मैं आपके लिए कुछ रोटी बनाकर लाना चाहता हूँ, लेकिन मैं निचली जाति से हूँ। यदि मैंने पहले ही खाना छू लिया है तो आप इसे कैसे खा सकते हैं? गरीब आदमी ने पूछा, स्वामी जी, यदि आप अनुमति दे तो मैं आपके लिए भोजन बनाने के लिए कुछ सामग्री ला सकता हूँ और फिर आप अपनी इच्छानुसार बना सकते हैं। स्वामी जी ने उत्तर दिया, नहीं, आप मेरे लिए जो कुछ भी खाने के लिए लाएंगे उसे खाकर मुझे खुशी होगी। बेचारा आदमी डरा हुआ था और डर रहा था कि उच्च जाति के लोग उसे सन्यासी को भोजन देने के लिए दंडित कर सकते हैं, लेकिन वह स्वामी जी की सेवा करना चाहता था और जल्दी से घर वापस चला गया और कुछ ताज़ी पकी हुई रोटी लेकर वापस आया। स्वामी जी गरीब व्यक्ति की दया और निस्वार्थ प्रेम से प्रभावित हुए। स्वामी जी ने वह रोटी खाई और गरीब आदमी को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। इसी बीच किसी उच्च जाति के सज्जन ने पाया कि एक निम्न वर्ग के व्यक्ति ने स्वामी जी को भोजन की पेशकश की थी और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया था। वे स्वामी जी के पास गए और इस विषय में प्रश्न किया और कहा कि उनका उस भोजन को स्वीकार करना गलत था। स्वामी जी ने धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी और उत्तर दिया, आप लोगों ने पिछले 3 दिनों से मुझे बिना रोक-टोक के बात करने के लिए मजबूर किया, लेकिन आपने यह पूछने की भी जहमत नहीं उठाई कि मैंने खाना खाया या आराम किया। आप दावा करते हैं कि आप सज्जन हैं और अपनी ऊंची जाति का घमंड करते हैं। इससे अधिक शर्मनाक क्या है कि आप इस आदमी की नीची जाति का होने के कारण निंदा करते हैं। क्या आप उस मानवता को नजरअंदाज कर सकते हैं जो उसने अभी दिखाई है और बिना शर्म महसूस किए उसका तिरस्कार कर सकते हैं?